हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने हमारे पिछले 2 वीडियो देखे हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर, तो आज का वीडियो उन दोनों का एक लॉजिकल एक्सटेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एंट्रोपी जीरो क्यों होती है, और ये थर्ड लॉ रियल लाइफ में कहां काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड लॉ कहता है, जैसे जैसे एक परफेक्ट क्रिस्टल का तापमान एब्सोल्यूट जीरो के पास जाता है, उसकी एंट्रोपी भी जीरो के पास पहुंचती है। मतलब, इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट जीरो पर एंट्रोपी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अगर कोई सिस्टम एकदम ऑर्डर्ड है, जैसे एक परफेक्ट क्रिस्टल, और हम उसका टेम्परेचर 0 केल्विन तक घटाते हैं, तो उसमें रैंडमनेस यानी एंट्रोपी भी खत्म हो जाती है। एंट्रोपी एक मेजर है कि सिस्टम कितना डिसऑर्डर्ड है। एंट्रोपी का सरल मतलब होता है डिसऑर्डर या रैंडमनेस। गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागते हैं, हाई एंट्रोपी। सॉलिड में एटम्स ज्यादा ऑर्डर्ड, लो एंट्रोपी। परफेक्ट क्रिस्टल एट 0 केल्विन, टोटल ऑर्डर 0 एंट्रोपी। एंट्रोपी बढ़ती है जब सिस्टम में डिसऑर्डर बढ़ता है। एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लें। बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, इक्वल साइन हाई एंट्रोपी। बच्चे बातें कर रहे हैं और हिल रहे हैं, इक्वल साइन मॉडरेट एंट्रोपी। सब अपनी सीट पर बैठे हैं, इक्वल साइन लो एंट्रोपी। कोई हिले भी नहीं, इक्वल साइन 0 एंट्रोपी। एब्सोल्यूट जीरो इक्वल साइन 0 केल्विन, इक्वल साइन -200, 73.15 डिग्री सेल्सियस। Absolute zero is the lowest possible temperature where nothing could be colder and no heat energy remains in a substance. It is a fundamental concept in thermodynamics and physics. पर thermodynamics ये कहता है कि हम कभी भी absolute zero तक नहीं पहुंच सकते. This is because, according to the third law of thermodynamics, as a system approaches absolute zero, the entropy of the system approaches a constant minimum. However, reaching absolute zero is impossible because it would require an infinite amount of steps and energy. क्योंकि टेम्परेचर को 0 तक ले जाने के लिए हमें infinite steps लेने होंगे. Each step closer to absolute zero requires exponentially more effort and energy, making it an unattainable goal. Scientists have managed to get very close to absolute zero, but never actually reach it. Absolute zero पर molecular motion रुक जाती है, लेकिन इसे practically achieve करना impossible है. At this temperature, molecular motion theoretically stops, meaning atoms would be in their lowest energy state. Despite this, the practical achievement of absolute zero remains beyond our current technological capabilities. The quest to reach lower and lower temperatures continues to drive scientific research and innovation. इसलिए एंट्रोपी कभी परफेक्ट जीरो नहीं होती, बस करीब करीब जीरो होती है, लेकिन कभी नहीं। थर्ड लॉ तभी अप्लाई होता है जब हम एक परफेक्ट क्रिस्टल की बात कर रहे हों। क्रिस्टल परफेक्ट हो, कोई इंप्यूरिटी नहीं होनी चाहिए। एक परफेक्ट क्रिस्टल में एटम्स एकदम ऑर्डर्ड होते हैं और कोई भी डिफेक्ट या इंप्यूरिटी नहीं होती, और हम उसे 0 केल्विन तक ले जाएं। एब्सोल्यूट जीरो वह टेम्परेचर है जहां एटॉमिक मोशन लगभग रुक जाता है। पर असली दुनिया में कोई भी क्रिस्टल 100% परफेक्ट नहीं होता। हर क्रिस्टल में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस या इंप्यूरिटीज होती हैं। हर मटेरियल में थोड़ी बहुत इंप्यूरिटी होती है। इसलिए एंट्रोपी थियोरेटिकली तो 0 हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। एंट्रोपी एक मेजर है डिसऑर्डर का, और इंप्यूरिटीज डिसऑर्डर को बढ़ाती है। परफेक्ट क्रिस्टल कंडीशन में एंट्रोपी 0 होती है। यह एक आइडियल कंडीशन है जो सिर्फ थियोरेटिकल है। असल में हम कभी भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और परफेक्ट क्रिस्टल कंडीशन को अचीव नहीं कर सकते। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, एंट्रोपी भी कम होती जाती है, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंचने से पहले ही एंट्रोपी एक फिनाइट वैल्यू पर रुक जाती है। वैज्ञानिक इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। यह एक्सपेरिमेंट्स हमें थर्मोडायनामिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने में मदद करते हैं। एक परफेक्ट क्रिस्टल में एटम्स एक फिक्स्ड और ऑर्डर्ड पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। यह अरेंजमेंट एंट्रोपी को मिनिमाइज करता है। हर क्रिस्टल की अपनी यूनिक स्ट्रक्चर होती है, और यह स्ट्रक्चर ही उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है। लेकिन कोई भी क्रिस्टल पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट क्रिस्टल कंडीशन में एंट्रोपी 0 होती है। यह एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमें थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स को समझने में मदद करता है।
अब सवाल ये उठता है, इस लॉ का प्रैक्टिकल यूज क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है कि हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, हमारे चारों ओर कई एप्लीकेशंस में देखा जा सकता है। क्रायोजेनिक्स, लो टेम्परेचर पर मटेरियल्स का बिहेवियर स्टडी करने के लिए। जब हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को ऑब्जर्व कर सकते हैं जब गैसेस और लिक्विड्स रिएक्ट करते हैं। क्वांटम फिजिक्स, जहां क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है, यहां भी न्यूटन्स थर्ड लॉ का प्रिंसिपल लागू होता है, खासकर जब पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं और फोर्सेस एक्सचेंज करते हैं। सुपर कंडक्टर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी बिना रेजिस्टेंस के कंडक्ट करते हैं। सुपर कंडक्टर्स में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होते हैं। ये सब टेक्नोलॉजीज थर्ड लॉ पर आधारित हैं, चाहे वो क्रायोजेनिक्स हो, क्वांटम फिजिक्स हो या सुपर कंडक्टर्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ का प्रिंसिपल हर जगह देखा जा सकता है। यह लॉ साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, जिससे हम यूनिवर्स को और बेहतर समझ पाते हैं। जीरो एंट्रोपी का मतलब यह नहीं कि सिस्टम डेड है, बस ये कि सिस्टम पूरी तरह ऑर्डर्ड है। अगर सिस्टम में इंप्यूरिटी हो या टेम्परेचर बिल्कुल 0 केल्विन न हो तो एंट्रोपी थोड़ी सी बच जाती है। आज आपने सीखा थर्ड लॉ का मतलब, एंट्रोपी क्या होती है, एब्सोल्यूट जीरो कैसे थ्योरेटिकली पॉसिबल है और इसका रियल वर्ल्ड यूज कहां कहां होता है और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।